गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर यूनिट 4 का। आपका जो रिमेनिंग पोर्शन बचा था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर देखते हैं क्या होता है। द कॉमन हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर विच हैव जेनेटिक और हेरिडिटी एसोसिएशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट आता है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आपका आता है फर्स्ट इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। एग्जाम्पल है उसका हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। सेकेंड है हेरिडिटी रेड सेल एंजाइम डिफिशियंसी, जिसके अंदर आपका डिसीज़ आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी। थर्ड है हेरिडिटी डिफेक्ट ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपका आता है हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। फोर्थ है इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोरेसिस, जिसके अंदर आता है थैलेसीमिया। उसमें दो आता है बीटा और अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिनोपैथी, उसके अंदर आता है सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन सी डी और ई डिसीज़। फिर आपका नेक्स्ट आता है ब्लैकफिन डायमंड एनीमिया। तो इसमें से हम लोग कुछ कुछ डिसीज़ को देखेंगे। जो डिसीजेस आप पहले से जानते हैं उसको हम लोग डील नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका हेरिडिटी कोगुलोपैथी। हेरिडिटी कोगुलोपैथी के अंदर आता है फर्स्ट हीमोफीलिया, सेकेंड वॉन विलब्रेंड डिसीज, थर्ड है कंजेनाइटल एमेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपनिया। ठीक है, तो फर्स्ट डिसीज़ जो आता है वो है हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। तो हीमोलाइटिक डिसीज़ क्या होता है? हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न ये एक टाइप का ब्लड प्रॉब्लम है जो न्यूबॉर्न्स बेबीज़ के में अकर होता है। ठीक है, ये डिसीज़ कब अकर होता है? जब क्या होता है, जो बेबीज़ रहते हैं उनके रेड ब्लड सेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ईजिली ब्रेक डाउन हो सकते हैं, या फिर समय से पहले ही उनका क्या हो जाता है, इमेच्योरिटी की वजह से वो क्या हो जाता है, रैपिडली उनके में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं। तो हीमोलाइटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हीमोलाइटिक मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब होता है मेकिंग इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। फिर फेटालिस का मतलब होता है इन फीटस। इसका डेफिनेशन देखते हैं। आरएच और रिसेसिव हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज अ सीरियस कंडीशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द न्यूबॉर्न ड्यू टू एन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, जो आरएच या रिसेसिव हीमोलाइटिक डिसीज़ है न्यूबॉर्न का, ये एक टाइप का क्या है, सीरियस कंडीशन है। ठीक है, जो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन की वजह से ये कंडीशन अराइज होता है। अब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन क्यों होता है? ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, फीटल और मदर के जो ब्लड रहता है उसमें इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, आरएच निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से जो ये इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होती है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, जिसके वजह से ये डिसीज़ जो है वो न्यूबॉर्न्स बेबीज़ के में अराइज होता है। नेक्स्ट आता है आपका पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में देखेंगे इन द नेचुरल कोर्स। ठीक है, नेचुरल कोर्स में क्या होता है, देयर आर नो एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन सीरम। ठीक है, सीरम में देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनता है आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो रहा है, फीटल और मैटरनल का जो ब्लड पोल है वो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आइसोलेटेड हो जा रहा है प्लेजेंटा बैरियर के थ्रू। ठीक है, प्लेजेंटा बैरियर के थ्रू आइसोलेशन हो रहा है किसका, फीटल और मैटरनल का ब्लड पोल्स। ठीक है, इस प्लेजेंटा बैरियर के थ्रू क्या हो रहा है, या इस आइसोलेशन के थ्रू क्या हो रहा है, ये क्या करता है, परमिट करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स टू द मदर्स ब्लड। ये क्या करता है, जो फीटल का रेड ब्लड सेल्स है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होता है मदर्स के ब्लड में। ठीक है, जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या होता है, व्हेन द मदर इज़ आर एच नेगेटिव एंड फीटस इज आर एच पॉजिटिव, दिस ट्रांसफर ऑफ आर एच पॉजिटिव रेड सेल्स ऑफ फीटस शैल अवोक एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन द मदर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जब फीटस का जो रेड सेल है वो क्या हो रहा है, मदर के ब्लड में एंटर कर रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है,
अगर मदर की जो है वो RH नेगेटिव है और फीटस जो है वो क्या है RH पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉजिटिव रेड सेल्स का फीटस के में, तो वो क्या करता है एंटीबॉडीज़ को उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करता है इवोक करना शुरू कर देता है। ठीक है, मदर्स के में उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पे एंटीजन के अगेंस्ट में वो क्या कर रहा है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर रहा है। ठीक है, दिस एंटीबॉडीज़ may get transferred across placenta to fetus circulation। अब ये जो एंटीबॉडी है वो क्या कर रहा है प्लेजेंटा को क्रॉस करके वो क्या कर रहा है फीटस के सर्कुलेशन में जाके वो क्या कर रहा है एंटर कर रहा है। ठीक है, अब ये एंटर कर रहा है जब फीटस सर्कुलेशन में, फिर क्या होगा दे गेट अटैच टू द फीटल रेड सेल्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा जब फीटस के सर्कुलेशन में वो एंटर कर रहा है तो क्या होगा फीटस के जो रेड सेल्स है उसमें वो क्या हो रहा है अटैच हो जा रहा है। ठीक है, फिर जब लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर रेड सेल्स वहाँ पे क्या हो रहे हैं फीटस सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं या फिर आ जा रहे हैं उस कंडीशन पे, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं इस कंडीशन का नाम रखे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है फीटस के में हो रहा है, और क्या हो रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या हो रहा है वहाँ पे इमेच्योर जो है रेड ब्लड सेल्स का क्या हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये था इसका पैथोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इस डिसीज़ के क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट है हाइपर बिलिरुबिनियम, फिर सेकेंड है लार्ज लीवर और स्प्लीन, पेल लुकिंग स्किन भी देख सकते हैं बेबीज़ के में, फिर येलो कलरिंग बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगा, स्किन रहेगा, आइज़ रहेगा, उसमें भी हम लोग येलो कलरिंग देख सकते हैं। फिर सेरेब्रल डैमेज हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, और अगर न्यूबॉर्न हाइड्रोप्स फिटालिस वाले हैं तो उनके बॉडी में क्या होगा सीवियर स्वेलिंग भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर इसका आता है मैनेजमेंट में है यूजुअली RH सेंसिटाइजेशन अकर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विद इन 72 आवर ऑफ डिलीवरी विथ RH इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इसमें क्या होता है डिलीवरी के बाद जो है वो RH सेंसिटाइजेशन जो है वो क्या होता है अकर होना शुरू हो जाता है 72 आवर्स के अंदर। ठीक है, ये तब होता है जब हमारा बॉडी क्या करता है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है एंटीजन के अगेंस्ट पे। ठीक है, फिर क्या है रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन टू न्यूबॉर्न एंड फोटोथेरेपी फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज बिलिरुबिन। इसमें क्या बता रहा है कि क्या कर सकते हैं हम लोग न्यूबॉर्न्स का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है यूजुअली सीवियर जॉन्डिस वाले पेशेंट के में, तो हम लोग ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं फोटोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं अगर इंक्रीज्ड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज्ड है तो। फिर क्या आता है आपका रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सीरम बिलिरुबिन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग सीरम बिलिरुबिन का लेवल को हम लोग क्या करेंगे रेगुलर मॉनिटर करना है। फिर क्या है एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे और क्या करेंगे फर्दर इन्फेक्शंस मत हो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या है उनको प्रिवेंट करेंगे बेबीज़ को। फिर आपका नेक्स्ट डिसीज़ आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी इज़ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डिफेक्ट। ये क्या है एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन एंजाइम डिफेक्ट है। ठीक है, ये क्या है एक एंजाइम है, उसके डिफेक्ट की वजह से जो डिसीज़ हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ये। तो ये क्या है एक ह्यूमन एंजाइम डिफेक्ट है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी क्या है एक्स लिंक्ड रेसेसिव हेरिडिटी डिसीज़ है। ठीक है, इसको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, इसमें क्या हो रहा है एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेस वहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर हम लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेस का लेवल चेक करेंगे तो वो क्या रहेगा नॉर्मल से वो लो लेवल का रहेगा। ठीक है, इट इज़ अ मेटाबॉलिक एंजाइम इन्वॉल्व इन द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये क्या है एक टाइप का मेटाबॉलिक एंजाइम है जो क्या करता है पेंटोस फॉस्फेट के पाथवेज में इन्वॉल्व करता है या फिर वहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन रेड ब्लड सेल्स मेटाबॉलिज्म। ये क्या है
ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजनेस है वो क्या है, रेड ब्लड सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल विथ द डिसीज में एग्जिबिट नॉन इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया इन रिस्पॉन्स टू अ नंबर ऑफ कॉजेज, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू सर्टेन मेडिकेशंस और केमिकल, ठीक है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर इस डिसीज से हैं तो उनको क्या हो सकता है कि नॉन इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ कॉजेस के रिस्पॉन्स में ये कंडीशन अराइज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन क्या होगा, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू सर्टन मेडिकेशन और केमिकल, ठीक है। क्या हो रहा है, मोस्ट कॉमनली कुछ भी कोई इन्फेक्शन हो गया उसके वजह से हो सकता है, या फिर एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, ठीक है, कुछ केमिकल्स की वजह से या फिर मेडिकेशन की वजह से। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजनेस deficiency is the most common human enzyme defect being present in more than 400 million people worldwide. African, Middle Eastern and South Asian people are affected the most, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि ये वाले डिसीजेस से 4 मिलियन पीपल जो है वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये है डिसीज़ जो मोस्ट कॉमनली हो सकता है या होता है वो कहाँ होता है, अफ्रीका में, फिर मिडिल ईस्टर्न में और साउथ एशियन पीपल्स के में ये ज़्यादातर डिसीजेस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, ट्रिगर ऑफ हीमोलाइसिस। ऐसे कौन से कंडीशन है जो हीमोलाइसिस को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल्स का वहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मली या फिर नॉर्मल कंडीशन से पहले ही या फिर बाद में उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो हीमोलाइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। फर्स्ट है हीमोलाइटिक क्राइसिस इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है। हीमोलाइटिक क्राइसिस हो सकता है, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, अगर कोई इलनेस हुआ है तो, ठीक है, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया उसके वजह से हो सकता है, या सर्टन ड्रग्स के वजह से हो सकता है। सर्टन ड्रग्स में जैसे कि एंटी मलेरियल हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, एस्पिरिन हो गया, नॉन सल्फा एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है। फिर आता है सर्टन फूड्स के वजह से, जैसे कि मोस्टली जो है वो क्या है, ब्रॉड बीन्स के वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर सर्टेन केमिकल्स की वजह से हो सकता है, या फिर डायबिटिक केटोएसिडोसिस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सीवियर क्राइसिस के कंडीशन में क्या होगा, कैन कॉज क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा ही सीवियर अगर ये कंडीशन हो रहा है तो एक्यूट रीनल फेलियर को भी ये क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। तो ये डिसीज़ के साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है पेलनेस, डिजीनेस, extreme tiredness, jaundice, shortness of breath, enlarged spleen, fast heart rate और डार्क टी कलर यूरिन। ये सारे जो हैं वो क्या रहेंगे, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ द ड्रग एंड प्रोटीन फूड दैट कॉज हीमोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि क्या करना है, ऐसे ड्रग्स और प्रोटीन फूड को अवॉइड करना है जो क्या कर सकते हैं, हीमोलाइसिस को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड है वैक्सीनेशन अगेंस्ट सम कॉमन पैथोजन, ठीक है। हमको क्या करना है, वैक्सीनेशन लेना है कुछ कुछ पैथोजन्स के अगेंस्ट में। एग्जाम्पल जैसे कि हेपेटाइटिस ए है या फिर हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन इंड्यूस अटैक्स को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर है इन द एक्यूट फेज ऑफ हीमोलाइसिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी माइट बी नेसेसरी, ठीक है। अगर ये एक्यूट फेज में हो रहा है, हीमोलाइसिस जो है वो एक्यूट फेज में हो रहा है, तो वो क्या उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। फिर है डायलिसिस, एक्यूट रीनल फेलियर वाले कंडीशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्प्लेनेक्टोमी भी कर सकते हैं इस कंडीशन में। एक टाइप का एक टाइप का सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, स्प्लेन को हम लोग कट डाउन कर देते हैं या फिर उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डिसीज़ है आपका हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। इट इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर
This is happen because of the red blood cells are more fragile than disc shaped RBCs. The cell are round like a sphere. They break down faster and more easily than normal. ठीक है, ये क्या है, ये भी एक क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जो क्या है, हेरिडिटी है, जो क्या हो रहा है, पेरेंट्स के थ्रू ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, इस डिसीज़ में यूजुअली क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या रहते हैं, फ्रेगिल रहते हैं. फ्रेगिल मतलब होता है वो बहुत ही वीक रहते हैं या फिर ईजिली उसको कोई भी ब्रेक डाउन कर सकता है. ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, रेड ब्लड सेल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, मोर फ्रेगिल रहते हैं. ठीक है, देन डिस्क शेप रेड ब्लड सेल्स, जो डिस्क शेप रेड ब्लड सेल्स रहते हैं नॉर्मली उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये क्या रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेगिल रहते हैं. ठीक है, द सेल्स आर, ये जो सेल रहते हैं वो किसके शेप में रहते हैं, राउंड लाइक अ स्पेयर. ठीक है, ये स्पेयर शेप के रहते हैं, राउंड शेप के रहते हैं, बट नॉर्मली जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वो क्या रहता है, डिस्क शेप का रहता है. ठीक है, दे ब्रेक डाउन फास्टर एंड मोर ईजिली देन नॉर्मल. ये जो है वो क्या है, ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल. It is a common cause of inherited disorder of red cell with varied clinical features that may present starting from the neonatal period to second decade of the life. ठीक है, ये क्या है, कॉमन हेरिडिटी डिसऑर्डर है. फिर क्या है, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या रहेंगे, यूजुअली जो है वो नियोनेटल पीरियड्स में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, बट अगर नियोनेटल पीरियड्स में नहीं भी है तो वो क्या है, उसके बाद जो है उनके चाइल्डहुड एडल्टहुड में ये कंडीशंस जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज़ इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट विद जीन लिंक टू शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 8 और 12. ये क्या है, इनहेरिटेड है. ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से होता है ये डिसीज़. फिर ये जो जीन लिंक रहता है वो क्या है, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 8 और 12 में होता है. ठीक है, फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे क्या है, फर्स्ट आता है आपका एनीमिया, फिर नेक्स्ट है हाइपरबिलिरूमिया, फिर है पेल और माइल्ड जॉन्डिस, फिर स्प्लिन एनलार्जमेंट, नेक्स्ट आता है हिपेटोमेगाली, नेक्स्ट है माइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल रिटार्डेशन. ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है. फिर आता है इसका डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में देखेंगे क्या है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड सिमर शो माइक्रो स्पेरोसाइटोसिस. ठीक है, इसका अगर जब हम क्या करेंगे, पेरिफेरल ब्लड सिमर्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, माइक्रो स्पेरोसाइटोसिस वहाँ पे हमको शो होंगे. ठीक है, फिर आता है हाई रेटिकुलोसाइट काउंट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल. नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट करेंगे. रेटिकुलोसाइट काउंट मतलब जो डेवलप जो होते रहते हैं. ठीक है, जो डेवलपमेंट पीरियड में रहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, उसका हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल को भी चेक कर सकते हैं. फिर एक्सेसिव फ्रेगिल रेड सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक कर सकते हैं. फिर आता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं न्यूबॉर्न्स के में. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे ताकि एनीमिया को हम लोग क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें लेटर उनके चाइल्डहुड पीरियड में भी. फिर क्या है, फॉलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं ताकि क्या है, मेगेलोब्लास्टोसिस को हम लोग प्रिवेंट करें. फिर आता है फोर्थ आपका स्प्लेनेक्टोमी. लास्ट डिसीज़ है ये ब्लैकफिन डायमंड एनीमिया. ब्लैकफिन डायमंड एनीमिया क्या होता है देखेंगे, तो ब्लैकफिन डायमंड एनीमिया जो है वो एक टाइप का रेयर ब्लड डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉज्ड बाय अ फेलियर ऑफ द बोन मैरो टू जनरेट इनफ रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप का रेयर ब्लड डिसऑर्डर है जो कि क्यों होता है, जो आपका बोन मैरो जो क्या है, इनफ रेड ब्लड सेल्स को बनाने में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. ठीक है, उस कंडीशन पे ये जो है ब्लैकफिन डायमंड एनीमिया जो है वो क्या होता है, कंडीशन अराइज होता है. ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या क्या है, डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल एट बर्थ. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का डिफिशियंसी होता है एट बर्थ के टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हाइपोप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं.
ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उनका ग्रोथ जो है वो स्लो होगा, एबनॉर्मल वीकनेस रहेगा, फटीग रहेगा, ठीक है, पेलनेस रहेगा, स्किन में जो है वो पेलनेस हमको शो होगा। फिर फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ में देखेंगे तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, प्रोट्रूडिंग शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है, जो शोल्डर ब्लेड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्रोट्रूड रहेंगे, प्रोट्रूड मतलब उभरा हुआ रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर वेबिंग और एबनॉर्मल शॉर्टनिंग ऑफ द नेक, ठीक है, वेबिंग जो नेक वेबिंग में आपको एक बार पढ़ाई थी वो अगर हो रहा है वहाँ पे, या एबनॉर्मल शॉर्टनिंग ऑफ द नेक है, ठीक है, वो कंडीशन हम लोग को देखने मिलेगा। ये दोनों कंडीशन क्यों हो सकता है, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सर्टन बोन इन द स्पाइन, ठीक है। फिर क्या है, हैंड डिफॉर्मिटीज़ हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, और अदर्स एबनॉर्मेलिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आपका लास्ट डिसीज़ था हीमोलाइटिक एनीमिया का। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी कोगुलोपैथी। थैंक यू क्लास।